दर्द। कई दर्द देखे होंगे आपने, कई दर्द सहे होंगे आपने, लेकिन कभी प्यार का दर्द सहा है आपने? एक हमवक्त प्यार का दर्द जितना नासूर होता है उतना ही मीठा होता है। दोस्तों, मैं हूँ शुभम हनोतिया। हमारे ड्रीम स्टोरीज ग्रुप की कहानी हमारे उज्जैन की और द MIT अफेयर से जो प्यार की डोर बंधी है, उसी डोर में हम एक नई कहानी का मोती जोड़ रहे हैं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी हुई कहानी, एक आखिरी अलविदा, जिसमें संगीत का रंग चढ़ाया है दीपेश जुनवाल ने। सबकी नजरों से बचता हुआ सहमा सा दबे दबे पांव से चलकर वो अपने कमरे में आ पहुंचा। अलमारी को खोलकर उसने एक बॉक्स निकाला। बॉक्स को खोला तो उसमें पड़े हुए कई सारे खत, ग्रीटिंग कार्ड्स और सूखे पड़े गुलाब के फूलों को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन खतों में से उसने एक खत उठाया और खोलकर पढ़ने लगा। स्तुति की हैंडराइटिंग थी। तारीख 3 नवंबर 2002। वो पहाड़ी के पीछे जो टीला है, वहां से डूबते हुए सूरज को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कहीं हमारे प्यार का सूरज भी किसी दिन डूब न जाए, तुम्हें कहीं खो ना दूं, ऐसा डर लगा रहता है मुझे। तुम्हारे बाल बिगाड़ देने पर तुम कितने नाराज हुए थे मुझसे। सच कहूं तो तुम्हें परेशान करने और गुस्सा दिलाने में बहुत मजा आता है मुझे। हम परेशान भी तो उन्हें ही करते हैं ना, जिनसे हम प्यार करते हैं। ये खत विश्वास को स्तुति ने इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में दिया था। पहले प्यार का पहला खत। विश्वास खत पढ़ना छोड़कर स्तुति की यादों में डूब गया। वो प्यार के दिन थे, प्यार की दोपहरे, प्यार का मानसून, प्यार की जनवरी, प्यार की सर्दियां। यार, कभी कभी लगता है ये सर्दियां बस आशिकों के लिए बनी है। वो शॉल में लिपटी, काजल से सजी आंखों से एकटक मुझे देखती, ठंड में कपकपाती उंगलियों से गर्म चाय का प्याला और जोरों से पकड़ती, हवा के हर झोंकों पर ठिठुरती, सर्द कांपते होठों से गर्म धुआं निकालती। विश्वास को उन दोनों की पहली मुलाकात आज भी याद है। प्रोफेसर पाठक M1 पढ़ा रहे थे, तब वो क्लास में लेट आई थी। विश्वास सबसे आगे बैठा था और उसके पास सीट भी खाली थी, इसलिए स्तुति विश्वास के पास आकर बैठ गई। बस फिर क्या, धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी, दोस्ती हुई और वो दोस्ती ना जाने कब प्यार में बदल गई। अब वो दोनों क्लासेस में साथ बैठते, साथ में बंक पर जाते और उन दोनों की एक मेज फिक्स थी कैंटीन में। वो अक्सर वहीं बैठा करते थे। यह वही मेज थी जहां स्तुति अक्सर ही पहाड़ी के पीछे डूबते सूरज को देखकर मायूस हो जाती थी। विश्वास स्तुति की खूबसूरत यादों में से बाहर निकला। स्तुति का पहला खत उसके हाथों में अब भी था। उसने खत को रखने के लिए बॉक्स खोला तो देखा कई सारे खत उसमें पड़े थे। वो चाहकर भी इनको फाड़ कर फेंक नहीं सकता था, क्योंकि स्तुति का दिया हुआ एक एक खत, उसमें लिखे हुए कई हजार लफ्ज विश्वास को मुंह जुबानी याद थे। उसने दूसरा खत उठाया और पढ़ने लगा। रोज बात करती हूँ तुमसे। हर सुबह ऐसा लगता है जैसे दरवाजा खोलूंगी और तुम खड़े होगे बाहर, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए। पर प्यार सिर्फ फूलों में लिपट कर आए तो ही प्यार है क्या? कभी लगता है शाम के सायों में छुपे हो तुम, और हाथ बढ़ाऊंगी तो छू ही लूंगी तुमको। और बारिशों में तो तुम्हारा मेरे साथ होना लाजमी है। बारिश की हर बूंद में खुद को घुलता और तुम्हें अपने करीब आता महसूस होता है मुझे। तुम भले ही मुझसे दूर हो, लेकिन तुम्हारा एहसास मेरे साथ है और तुम मुस्कुरा देते हो मेरे साथ आज भी। जब मेरा प्यार सच्चा है, मेरे दिल को यह खत लिखते वक्त जो सुकून मिला वो सच्चा है, तो तुम क्यों नहीं? अपना MBA पूरा करके जल्दी आओ विश्वास, मैं हर पल तुम्हारी याद में मर रही हूँ। विश्वास ने खत अधूरा छोड़ दिया। एक गहरी सांस ली और वो दिन याद करने लगा जब वो MBA करने के लिए शहर छोड़कर जा रहा था और स्तुति उसके सामने थी। स्तुति की आंखें नम थी। विश्वास ने उसकी आंखों में देखकर कहा था, अरे इसमें रोने की क्या बात है, 2 साल का वक्त है, जल्दी निकल जाएगा। यह उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी और शायद जिंदगी की भी आखिरी मुलाकात। विश्वास को यह सब याद करके आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी आ गई। वो स्तुति के दिए एक एक खत को पढ़कर अपने प्यार की गहराइयों में डूबना चाहता था।
वो स्तुति के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा वापस जीना चाहता था। कैसे भूल सकता है वो दिन जब स्तुति ने विश्वास के हाथों की लकीरों में अपना नाम ढूंढा था। काफी देर ढूंढने के बाद जब उसे नाम नहीं मिला तो वो उदास हो गई थी। फिर मुस्कुराकर बोली, झूठ कहती है ये लकीरें, देखो तुम्हारे और मेरे हाथों की लकीरें मिलकर कैसे पूरा चांद बनाती है। विश्वास ने खत अलमारी में रखा और तीसरा खत उठा लिया, मानो वो अपनी जिंदगी में स्तुति से की गई सारी मोहब्बत उसे पल में जीना चाहता हो। वो पहाड़ी पर जो खाली जगह दिख रही है, वहाँ हम हर शाम बैठकर घंटों बातें किया करेंगे। शाम की लाल चादर और रात में आसमान का एक एक तारा हमारी बातें सुनने आएगा। मैं झट से एक तारा पकड़कर तुम्हारी जैकेट में लगा दूंगी। कितने हैंडसम लगोगे ना तुम, बिल्कुल जैसे सर्दियों की धूप में चमकता सूरज। मैं बादलों को देखकर कहूंगी, वो देखो विश्वास, कितना प्यारा मिकी माउस है। और तुम कहोगे, मिकी माउस नहीं, तुम्हारी शक्ल बनी है। मैं झूठ मूठ रूठ जाऊंगी और तुम मना लेना। मना लोगे ना? ये ख्यालों की दुनिया भी कितनी खूबसूरत होती है। जो चाहो जैसे चाहो मन अपने किरदार अपने आप बना लेता है। तुम सोच रहे होगे मैं ना जाने क्या क्या लिख रही हूँ, पर सच कहूँ तो मेरी जिंदगी लिख रही हूँ मैं। तुम्हारे खतों का इंतजार रहता है, पर तुम अब खत नहीं भेजते। हाँ, एक और बात, माँ ने मुझे देखकर क्या कहा था अब नहीं पूछूंगी। क्या कहता विश्वास? माँ ने तो कहा था कि लड़कियों से दोस्ती क्यों, लड़के नहीं है तुम्हारे कॉलेज में दोस्ती करने के लिए? या फिर यह कहता कि इतनी देर रुक गए, इसके घर वाले चिंता नहीं कर रहे होंगे? विश्वास आज खुद से सवाल करता और जवाब भी खुद ही को दे रहा था। शायद वो सारे जवाब भी जो वो स्तुति को नहीं दे पाया था। हर एक खत को बीच में से उठाकर पढ़ता, इस उम्मीद में कि शायद ये वक्त कहीं बीच में रुक जाएगा। वो और स्तुति वक्त से परे उस पहाड़ी पर बने टीले पर मिल जाएंगे, जहाँ स्तुति हर रोज नारंगी रंग के दुपट्टे में सारी धूप छुपाए बैठती थी। क्या देख रहे हो? विश्वास काफी देर से सूरज को देख रहा था। तभी स्तुति ने कहा, यही देख रहा हूँ कि आज सूरज अकेला ही डूबेगा। उसकी सारी धूप तो तुमने ओढ़ रखी है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मेरी किस्मत है कि तुम मेरे साथ हो। उस दिन स्तुति विश्वास के कहे एक एक शब्द को अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा मानकर अपने दिल के सबसे भीतर के कोने में उम्र भर के लिए रख रही थी। कहते हैं प्यार को लफ्जों में तोलना गलत बात है, लेकिन हर वक्त की खामोशी भी तो अच्छी नहीं लगती। जानती हूँ मैं, और यह भी जानती हूँ कि तुम चांद हो मेरी जिंदगी के, जो अंधेरे में भी मेरी उम्मीद बनाए रखता है, और जो ये भी बताता है कि दिन की रोशनी अगर चली भी गई तो तुम अपने हिस्से की रोशनी मुझे दे दोगे, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। विश्वास, कहाँ हो तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा? 1 साल हो गया और एक भी खत का जवाब नहीं। इतनी फुर्सत नहीं तुम्हें कि आंटी के यहाँ ही फोन कर दूं? क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? अच्छा चलो, कोई गलती हुई है तो बात मत करो, बस एक खाली पन्ना ही भेज दो और बता दो कि तुम ठीक हो। मैं पागल हो जाऊंगी विश्वास, ऐसा मत करो। जो भी गलती हुई है बता दो, मैं माफी मांग लूंगी। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी जितनी समझदार नहीं हूँ। समझदार तो सच में नहीं थी स्तुति, वरना मुझ जैसे इंसान से क्यों दिल लगाती। न बात करने का सलीका, न पहनने ओढ़ने का ढंग, न जेबों में नोटों का रुआब, बस चिल्लर की तरह खनकते मेरे कुछ कर दिखाने के ख्वाब। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। जैसे विश्वास की जिंदगी का खालीपन स्तुति की खिलखिलाती हंसी भर देती और स्तुति का ध्यान वो रख लेता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ये क्यों हुआ? विश्वास के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, और शायद यही वजह थी कि स्तुति के भेजे हुए सारे खत विश्वास के पते पर पहुंचकर भी आने वाली जिंदगी का पता पूछते भटक रहे थे। कुछ एक बारिश की बूंदें भी आसमान छोड़कर विश्वास के दिल की हालत बयां करने नीचे आ गई थी। विश्वास वहीं कमरे के कोने में बैठ गया। इस बार उसके हाथ में स्तुति का दिया हुआ आखिरी खत था। इसमें कुछ इंतजार था, कुछ नाराजगी थी, कुछ गलतफहमियां थी, और कुछ जगह वक्त से सूख चुके खारे पानी के निशान। अपने कांपते हाथों से अपनी बेबसी छुपाते हुए विश्वास ने खत खोला। कैसे हो विश्वास? जानते हो, इस खत को लिखने के पहले कई दफा सोचा कि लिखूं या नहीं। कई कागज तुम्हारा नाम लिखकर सिर्फ कोरे छोड़ दिए।
समझ ही नहीं आया कि क्या लिखूं, या फिर अब बचा ही क्या है लिखने को। पता है, अब उस टीले पर चांद नहीं आता, कहीं और ही से मुड़ जाता है। सुबह धूप भी खिड़की के कोने से गुजर जाती है, भीतर नहीं आती। ऐसा लग रहा है मानो कब से सीलन में रह रही हूँ मैं। बाकी सब ठीक है, अब तुम्हारे खतों का इंतजार नहीं रहता। शायद इंतजार भी इंतजार कर करके थक गया है। मैं पूरा पूरा दिन किताबों में बिता देती हूँ, पर एक लफ्ज भी जहन में नहीं उतरता। बस आंखें गड़ाए उनको देखती रहती हूँ और उनमें जीते हुए हर एक किरदार से पूछती हूँ कि क्या तुमको बिन बताए कभी कोई गया है। कहते हैं खुद को कमरे में बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा, पर पता है तन्हाई में आप वो सब सुन लेते हो जो सबके बीच बैठकर दब जाता है। तुम कब गए, क्यों गए, ये कोई नहीं बताता विश्वास। तुमको मेरी फिक्र नहीं होगी ये बात मानने से मेरा दिल इनकार करता है, इसलिए बता रही हूँ मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ ये मत पूछना, मैंने भी तो नहीं पूछा था। यहाँ की शाम मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। जब भी मैं गहरी सांस लेती हूँ तो यहाँ की हवाओं से तुम्हारी खुशबू आती है। बस अब और परेशान नहीं करूंगी। कुछ किताबें और सामान योगिता के हाथों भिजवा दूंगी, रख लेना और बस ख्याल रखना अपना। विश्वास इस कदर दर्द में डूब चुका था कि उसको पता भी नहीं चला कि वक्त क्या हो रहा है। नीचे पूरा मजमा उसका इंतजार कर रहा था। तभी उसको एक आवाज आई, अरे भाई विश्वास, किस बात की देरी है, चलो भी अब। जी बाबूजी, बस जूती डालकर आया, विश्वास ने कहा। यह सब सुनकर भी बाबूजी आंखों में सवाल लिए विश्वास के चेहरे को पढ़ते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुए। विश्वास? जी बाबूजी। उन्होंने आगे बढ़ते हुए विश्वास के कंधों पर अपना हाथ रखा और बोले, विश्वास, हम जानते हैं कि जो तुम यहाँ कर रहे हो कठिन है और हमने भी इसको कुछ सरल नहीं होने दिया है। तुम जो कर रहे हो सबके बस की बात नहीं है, ये मैं जानता हूँ और तुम्हारी माँ जानती है, और मैं इसके लिए तुमको सिर्फ धन्यवाद कह सकता हूँ। तुमने तुम्हारी माँ को बचा लिया। यह कहते हुए उन्होंने विश्वास का एक हाथ थाम लिया। विश्वास कभी ना पिघलने वाले अपने पिता को देखकर बोला, बाबूजी, आप दोनों ने जो हमारे लिए किया है उसके बदले में तो बस जान ही हिसाब बराबर कर सकती है। बाबूजी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। कुछ नम पड़ चुकी आंखों से बोले, सारे बाराती नीचे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चल। बस बाबूजी 5 मिनट में आ रहा हूँ, आप चलिए। बाबूजी ने जोर नहीं दिया और चले गए। विश्वास ने खिड़की खोलकर नीचे देखा। नीचे जश्न का माहौल था। सारे सगे संबंधी ढोल की थाप पर नाचना शुरू कर चुके थे और ये सब देखकर एक तेज झुझुरी विश्वास के पूरे बदन में दौड़ गई। ये सर्द हवा के बदन को छू जाने की वजह से हुआ था या दिल के जख्मों को कुरेदे जाने की वजह से, ये सिर्फ विश्वास जानता था। विश्वास का जख्म शायद जिंदगी भर रहने वाला था, पर इस नई जिंदगी को शुरू करने से पहले विश्वास को एक वादा पूरा करना था। स्तुति से किया हुआ वादा जो उन दोनों ने साथ में लिया था कि अगर कभी साथ न चल पाए तो एक दूसरे को अलविदा कहे बिना भी नहीं जा पाएंगे। अचानक उस हाड़ मांस के पुतले में जान आ गई। वो फुर्ती से स्तुति का नंबर ढूंढने लगा जो उसको योगिता ने दिया था कि एक बार उससे बात जरूर कर लेना और उसको बताना कि तुम्हारे जाने की वजह तुम खुद थे, स्तुति नहीं। नंबर तो मिल गया, पर शायद एक एक नंबर डायल करते वक्त विश्वास कई लम्हे एक साथ जी रहा था। घंटी बजने लगी। फोन की घंटी सुन के विश्वास ने फोन काट दिया। ये क्या करने जा रहे थे तुम, कहोगे क्या उससे? पर विश्वास जानता था कि वो बिना कहे भी तो स्तुति की जिंदगी से नहीं जा सकता। नहीं, उसको कोई सफाई नहीं देनी थी, बल्कि उस आग पर पानी डालना था जिसे उसने हवा दी है। वो जानता था कि अगर उस आग को बुझाया ना गया तो वो आग स्तुति की जिंदगी खाक करके ही दम लेगी। उसको यकीन था कि स्तुति अब भी दिल में एक उम्मीद लिए बैठी होगी जिसे खत्म करना जरूरी था। आखिरकार सारे जमाने की हिम्मत जुटाकर विश्वास ने स्तुति को कॉल कर दिया। इश्क बड़ी अजीब चीज होती है दोस्तों। जो रिहाई देता है वही उम्र भर के लिए इल्जाम सर पर ले लेता है और हम सोचते हैं कि उसका क्या गया। हेलो। कितने दिनों बाद ये आवाज विश्वास ने सुनी थी। स्तुति,
अपना नाम विश्वास की आवाज में सुनकर स्तुति जवाब में कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। दिल की धड़कनें फोन पर आते ही हड़बड़ा गई। हाँ, स्तुति ने खुद को समेटते हुए कहा। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम? मैं भी। आज इतने दिनों बाद याद कैसे आ गई? कुछ बताना था। दोनों इतनी खामोशी से बातें कर रहे थे कि किसी को पता न चले कि दोनों अपने भीतर कौन सा तूफान रोक कर बैठे हैं। इश्क न जाने कहां से ज़माने भर की हिम्मत ला देता है। कुछ खास ही होगा, वरना तुम यूं फोन ना करते, स्तुति ने कहा। विश्वास बोला, आज मेरी शादी है। स्तुति के दिल की आह गले में ही घुट के रह गई और उसमें रिश्क नमी आने लगी। वो जान चुकी थी कि विश्वास जा चुका है, लेकिन हमेशा के लिए चला गया होगा ये नहीं मान सकती थी। सोचती थी कि उसको दूसरी मिल गई होगी, लेकिन वो उसको भुला देगा ये नहीं मान सकती थी। लेकिन आज उसका सारा भरोसा विश्वास की कही एक बात के नीचे तप के चूर हो गया था। स्तुति ने उखड़ी सांसों को काबू करते हुए कहा, कौन है वो? माँ की पसंद है, विश्वास बोला। मैं नहीं थी ना? स्तुति ने खुद पर ही मुस्कुराते हुए कहा। विश्वास टूट गया। स्तुति, ना मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, ना ही माँ बाबूजी के, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत बची थी कि मैं इन दोनों में से किसी एक को चुन सकूं। मुझको तो लगता था बाबूजी को समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, पर माँ इस तरह पेश आएगी मैंने यह नहीं सोचा था। बाबूजी तो एक हद तक मान भी गए थे, लेकिन माँ तो अपनी परवरिश, अपनी खुशियाँ और अपने दिल से लगा बैठी। दिल का दौरा आ जाना ये किस हद तक की तकलीफ है जो अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर है। मैं उनको मार नहीं सकता स्तुति, मैं मार नहीं सकता। और विश्वास की आवाज से आंसुओं की लर्जिश साफ बयां होने लगी। स्तुति ने भी हिम्मत छोड़ दी और टूटकर बेतहाशा रोने लगी। विश्वास खामोश हो गया। स्तुति को कुछ वक्त लगा संभलने में, पर विश्वास की तकलीफ ने एक बार फिर स्तुति को हवा और हिम्मत दे दी थी। वो प्यार से विश्वास से बोली, विश्वास, तुमसे अच्छा ना कोई बेटा हो सकता है और ना ही कोई प्यार करने वाला। मेरे पास तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है। सही किया तुमने, पहले बताते तो मुश्किल होती, मैं रास्ते ढूंढती और तुम्हारे लिए जिंदगी और कठिन कर देती। मैं जानती हूँ मुझे और विश्वास मिल जाएंगे, तुम्हें और स्तुति मिल जाएंगी, लेकिन माँ बाबूजी नहीं मिलेंगे। विश्वास ने रोते हुए अपने दांत भींच लिए। कैसे किसी का दिल इतना बड़ा हो सकता है? कैसे जिसके लिए हम दिन रात तड़पते हों उसे हम जाने दे सकते हैं? वो सुबकते हुए बोला, मैं दूर होने से बेहतर मर जाना चाहता था स्तुति, पर माँ बाबूजी और छुट्टी का क्या होता? स्तुति की आंखों से आंसू उबल उबल कर बाहर आ रहे थे, लेकिन वो उनको अपनी आवाज तक नहीं पहुंचने दे रही थी। वो विश्वास को प्यार से समझाते हुए बोली, विश्वास, अपना हाथ आगे करो और देखो हम दोनों की हाथों की लकीरें मिलकर कैसे पूरा चांद बनाती है। विश्वास हाथ को आगे करके वापस पुराने दिनों में पहुंच गया, जहां स्तुति उसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोल रही थी, विश्वास, देखा, हम दोनों एक दूसरे के ही हैं। दो जगह, दो अलग अलग शहर, दो दुनिया, कुछ भी बीच में आ जाए हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी। बस यही था विश्वास को स्तुति का एक आखिरी अलविदा। पुराने खत मिले हैं आज घर में, दिए से जल गए हैं खंडहर में। कोई खत शाम की दुल्हन का मंजर, कोई पन्ना सुलगता दोपहर में। कोई खत शाम की दुल्हन का मंजर, कोई पन्ना सुलगता दोपहर में। है कुछ लम्हों में सारी उम्र जीली, बरस कितने गुजारे रात भर में। पुराने खत मिले हैं आज घर में, दिए से जल गए हैं खंडहर में। सुबह ऐसे दबे पाँव है आई, कोई यूं देर से लौटा हो घर में। सुबह ऐसे दबे पाँव है आई, कोई यूं देर से लौटा हो घर में। ये सन्नाटा हमें फिर पूछता है, हुआ गुम हम सफर कैसे सफर में। ये सन्नाटा हमें फिर पूछता है, हुआ गुम हम सफर
कैसे सफर में। पुराने खत मिले हैं आज घर में, दिए से जल गए हैं खंडहर में। बहकता बावरा बादल जो गुजरे तो अपने आसमां को देख लेना। बहकता बावरा बादल जो गुजरे तो अपने आसमां को देख लेना। किसी पागल हवा का भेष धर के कभी हम आएंगे तेरे शहर में। किसी पागल हवा का भेष धर के कभी हम आएंगे तेरे शहर में। पुराने खत मिले हैं आज घर में, दिए से जल गए हैं खंडहर में।